अच्छा देखो इसके अंदर ना मैंने ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स का बहुत सिंपल सा बेसिक बता दिया था। मैंने तुम्हें एक लाइन बोली थी कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स अगर डिटेल में पढ़ना है ना तो ऑप्टिकल के साथ पढ़े तो ज्यादा मजा आएगा और ज्यादा ढंग से समझ में आएगा। क्वेश्चन वैसे ही आते हैं इसलिए। तो अभी मैं ऑप्टिकल आइसोमेर्स बता रहा हूँ तुम्हें, और सिर्फ वो बताऊंगा जो पेपर में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं जिसके। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ना, जो ऑप्टिकल आइसोमेर्स कौन शो करेगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत कॉमन है नीट में, आईआईटी मेंस में यही क्वेश्चन आया हुआ है। तो अभी ना, अभी के लिए सिर्फ जो मैं बताऊंगा ना वो दिमाग में रखना। तरीका वो सही नहीं है पूरा, लेकिन हाँ क्वेश्चन उसी से सॉल्व हो। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ ना कि ऑप्टिकल आइसोमेर्स कौन शो करता है, कल मैंने वो 3 पॉइंट्स बताए थे, किसी को याद है क्या वो पॉइंट्स? वेदांत याद है पॉइंट्स वो 3? नित्या, छवि, किसी को भी याद हो 3 पॉइंट्स? अब ये ना टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने वीबीटी सीएफटी को बोला इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही ये भी, ऐसे ही ये भी है। कनेश, ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है। यस सर। हाँ एक बाइडेंटेट लिगेंड होना चाहिए। हाँ। और अगर सिस ट्रांस है तो सिस होना चाहिए, नहीं है तो ऑप्टिकल शो करेगा ही करेगा। देवांश तू बोले एक बार जरा, देवांश। यस सर, सेम ही था। फर्स्ट ऑक्टेड्रल देखते हैं, सेकंड एटलीस्ट वन बाइडेंटेट होना चाहिए, फिर थर्ड में सिस और ट्रांस का चेक करते हैं। अगर सिस ट्रांस नहीं है तो सिस ट्रांस नहीं है तो हमेशा ऑप्टिकल शो करेगा वो, सही है। यस। चलो अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूँ, COEN होल थ्राइस 3+। इसमें डायरेक्ट अगर आंसर बताना तुम्हें, विल इट शो ऑप्टिकल आइसोमेर्स और नॉट, सिंपल क्वेश्चन, विल इट शो ऑप्टिकल आइसोमेर्स और नॉट। तो पहले तुम चेक करोगे कि ऑक्टाहेड्रल है कि नहीं, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, पहला पॉइंट ट्रू है। पहला पॉइंट क्या है, ऑक्टाहेड्रल है ये। दूसरा पॉइंट, एटलीस्ट वन बाइडेंटेड लिगेंड, इसके पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दूसरा पॉइंट भी ट्रू है ना, बाइडेंटेड है इसके पास, तो ये भी ट्रू है। तीसरा पॉइंट क्या था, सिस ट्रांस क्या शो करेगा? सिस ट्रांस बिल्कुल शो नहीं करेगा ये, इसलिए इट विल शो ऑप्टिकल आइसोमेर्स। क्लियर है कि नहीं ये? देखो इसका स्ट्रक्चर मैंने ये बनाया, तुम चेक कर लो एक बार, सिस ट्रांस कभी शो नहीं करता ये। EN 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 3+, ये है। मिरर इमेज बनेगी इसकी और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होगी, चेक कर लो। तो ये ऑप्टिकल शो कर रहा है इस तरह से, 2 आइसोमर्स है। तो इसमें अगर कोई पूछता है ज्योमेट्रिकल कितने हैं तो क्या बोलेंगे? एक मिनट, EN EN 3+। तो इसमें क्या आएगा, देखो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हैं इसमें? 0। ऑप्टिकल आइसोमर्स कितने हैं? 2। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स 2। जीरो आइसोमर्स कितने हैं? 2 है ना। ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं? 2। और जीरो आइसोमर्स कितने हैं? 2 है ना। तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अच्छा नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर, सेकंड एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल, COEN होल ट्वाइस से Cl2। अब बोला मैंने, विल इट शो ऑप्टिकल आइसोमर्स और नॉट, ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा कि नहीं? क्या आंसर देंगे इसमें? बोलो, उज्जवल। बताओ ये ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करेगा कि नहीं? देवांश। देखो सर, ऑक्टाहेड्रल है, ये बिल्कुल है ऑक्टाहेड्रल। 4 कोऑर्डिनेशन में यहाँ से आएगा क्योंकि ये बाइडेंटेड है, 2 यहाँ से। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि एटलीस्ट वन बाइडेंटेड है इसके अंदर, बाइडेंटेड बाइडेंटेड इसके अंदर है। तीसरा सिस ट्रांस शो कर रहा है, तो सिस ट्रांस ये शो कर रहा है, तो सिस वाला जो आइसोमर है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा, ट्रांस वाला नहीं शो करेगा। क्यों? क्योंकि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा, सुपर इम्पोजिबल होगा अपनी मिरर इमेज पे, क्योंकि वो बिल्कुल सिमेट्रिकल होगा और सुपर इम्पोजिबल होगा अपनी मिरर इमेज पे। जैसे ये अब देखो, COEN होल ट्वाइस Cl2, देखो इसमें ये आइसोमर बनेगा COEN EN
EN EN और CL CL, ये आ गया ट्रांस आइसोमर। कोई डाउट किसी को? किसी को कोई डाउट इसमें? ये ट्रांस आइसोमर आ गया और उसके बाद सिस आइसोमर देखो, EN EN, गलत बता दिया, ट्रांस है ये तो, इसको ऐसे लेंगे EN EN CL CL और ये इसकी मिरर इमेज, ये EN CL CL और ये EN, यहाँ दिखाते हैं EN, सही ना? मिरर इमेज मान लेंगे, वो तो आता बनाना तुम, मिरर इमेज मान लेंगे इसकी। तो ये शो कर रहा है। ज्योमेट्रिक आइसोमर्स कितने हैं इसके देवांश? ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स कितने हैं और स्टीरियो आइसोमर्स कितने हैं? बताना किसी को ये। वेदांत? तो ज्योमेट्रिकल 2, ऑप्टिकल 2 और स्टीरियोमेरिज्म 3। हाँ बिल्कुल सही, ज्योमेट्रिकल 2 है, ये ट्रांस, ये सिस। सिस वाला ऑप्टिकल आइसोमर भी है, इसलिए टोटल 3 काउंट होंगे, ध्यान रखना। ऑप्टिकली एक्टिव 2 हैं, स्टीरियो आइसोमर 3 है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे? 1। हाँ 1 कौन सा वाला? ट्रांस वाला, ऑप्टिकली इनएक्टिव 1। और एक्टिव प्लस इनएक्टिव काउंट करोगे ना, हमेशा स्टीरियो आइसोमर्स के इक्वल आएगा, जिसको हम ऑप्टिकल आइसोमर्स भी कहते हैं। तो 3 आ जाएगा। तो मैंने दूसरा एग्जांपल ले लिया, तीसरा एग्जांपल ये अभी समझ नहीं आएगा, जब मैं डिटेल में लूंगा तो समझ आएगा। COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2, COEN NH3 होल ट्वाइस, ये एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर। COEN NH3 होल ट्वाइस Cl2, तो क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा? क्या ये ऑप्टिकल आइसोमर शो Yes, sir. करेगा? हाँ, इसमें देखो, पहला क्या है इसके अंदर, ये ऑक्टाहेड्रल है, बिल्कुल है ऑक्टाहेड्रल, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। क्या इसके अंदर एक बाइडेंटेट है? यस, इसके अंदर एक बाइडेंटेट है। तीसरा, क्या ये सिस ट्रांस शो कर रहा है? सिस ट्रांस शो कर रहा है, सिस भी है, ट्रांस भी है, सिस वाला शो करेगा, सिस वाला शो करेगा। कितने आइसोमर बनेंगे इसके? कोई बता सकता है ये कितने आइसोमर बनेंगे इसके? कितने आइसोमर बनेंगे इसके? कितने आइसोमर बनेंगे इसके? देखो उधर, इसके आइसोमर बनेंगे, ज्योमेट्रिक आइसोमर बनेंगे 3, ऑप्टिकली एक्टिव बनेंगे 2, स्टीरियो आइसोमर्स बनेंगे टोटल 4, इनएक्टिव होंगे, ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे 2। अब इसका प्रूफ जैसे मैं पहले बना रहा हूँ, COEN EN ऐसे, NH3 NH3 सेम साइड है, सिस, CL CL सेम साइड है, सिस। तो सिस है तो इसकी मिरर इमेज एग्जिस्ट करेगी। इसकी सिस वाला तो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, सिस वाला क्या होता है? ऑप्टिकली एक्टिव। ये इसकी मिरर इमेज बन जाएगी NH3 CL NH3 CL EN। इसके बाद ट्रांस में ट्रांस के आइसोमर, एक बार ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू NH3, एक बार ट्रांस विद रिस्पेक्ट टू CL, इस तरीके से NH3 NH3 CL CL EN CL CL NH3 NH3, ये दोनों ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। चेक कर लो, चेक कर लो, दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। आया समझ के नहीं है? दोनों के दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये नहीं समझ आया ये? इसको, इसका ये और डिटेल में समझ आएगा जब मैं पूरा टॉपिक लूंगा ना ढंग से, तब तुम समझ आ जाएगा। ये सिस्ट है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसमें कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। इसके पास है देखो, इसको समझ रहा है ना तुम्हें? देखते किसको समझ आता है ये। इसके पास मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके पास क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसके पास क्या है? मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। चेक कर लो, इसको इस प्लेन में काटेंगे ना अगर, जैसे बुक है, बुक के
ऊपर बिल्कुल बुक के ऊपर EN भी है, NH3 भी है कॉर्नर पे, बुक के 4 कॉर्नर पे, बुक के 2 कॉर्नर पे तो क्या आ गया, NH3 और EN ये सॉरी एक EN ये आ गया ना, 4 पोजीशन ऑक्यूपाई हो गई, 4 कॉर्नर बुक के ऑक्यूपाई हो गए। ये Cl ऊपर से आ रहा है, ये Cl नीचे से आ रहा है, तो इसके बाद जो बुक होगी उसका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ये आ गया ना ऊपर नीचे सेम, तो इसलिए इसका POS है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिमिलरली ऐसे ही इसमें भी देखो, ये 4 कॉर्नर पे ये लगे हुए हैं, ऊपर NH3 नीचे NH3 सेम है, तो इसका भी POS है, देयरफॉर इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या ये समझ आया कि नहीं? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से करना है। समझ आया कि नहीं, चेक करो एक बार। समझ आया कि नहीं ये क्वेश्चन? यस सर। यस सर। एक बार हैंड रेज करना जिसको ये क्वेश्चन समझ आ गया अभी। देखो इसको डिटेल में समझाऊंगा ना तो और ढंग से समझ आएगा और मजा आएगा तुम्हें करने में। हाँ ये तुमसे तब खुद हो जाएगा, लेकिन अभी जो मैंने ना बोर्ड लेवल का काम है वो बता दिया एक बार बोर्ड लेवल का काम बता दिया है कि ये तो तुम्हें करना ही करना है, इसको तो करना ही, इसको छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। तो इसमें समझ आ गया है, श्रुतिका को, सुधांशु को, अखिलेश को, बॉबी, देवांश, छवि, कृष्णा, ऋतिका, युविका, वेदांत, सिद्धि, उज्जवल, काजल, कनिष्क, बिंदिया। किसी को डाउट है दोबारा पूछ लो। लेकिन इस क्वेश्चन को मैंने 3 केसेस लिए हैं सिर्फ तुम्हारे सामने। पहला केस लिया जब तीनों के तीनों बाइडेंटेड, दूसरा केस लिया जब 2 बाइडेंटेड, तीसरा केस लिया जब 1 बाइडेंटेड, है ना, 1 बाइडेंटेड ये रहा। तो इस तरह से करना है। और अभी तक मैंने क्या लिया है, सिमेट्रिकल बाइडेंटेड वाले केस। मैंने केसेस लिया सिर्फ सिमेट्रिकल बाइडेंटेड, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड तो लिया ही नहीं है इसके अंदर अभी। समझ गए कि नहीं है? तो ये तुम्हें आना चाहिए इसके अंदर, ये इंपॉर्टेंट चीज है बहुत। अब जैसे अभी तक तुमने देख लिया ऐसे केसेस, सही ना, ये कुछ 99.9% मैं कह रहा हूँ तुम्हें ऐसे ही क्वेश्चन आना है पेपर में। हाँ जैसे अभी कई बार क्वेश्चन ये आ गया NiGly होल ट्वाइस, ये आया, और एक PtGly होल ट्वाइस, इसमें से कौन शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? इन दोनों में से कौन, विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? NiGly होल ट्वाइस और PtGly होल ट्वाइस, विच कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? हाँ वेदांत बता सकता आंसर इसका? वेदांत? सर ये शो नहीं करेंगे। अच्छा वेदांत फिर वो भी छोड़, तू मेरे को उसमें बता, दोनों में निकल की और प्लेटिनम की हाइब्रिडेशन क्या होगी? देखो उधर, और किसी को बोला आंसर? देवांश और कोई भी बच्चा? सर निकल की sp3 होगी बिल्कुल सही है, निकल sp3 होगा। और और प्लेटिनम? प्लेटिनम की dsp2। हाँ बिल्कुल सही है, देखते ही पता लगता है। क्यों? क्योंकि दोनों में स्टेट है +2, निकल की भी +2 है, प्लेटिनम भी +2 है। +2 यानी D8 वाली कंफिगरेशन, इसमें भी D8। प्लेटिनम के साथ तो कोई भी लिगेंड हो उसको स्ट्रॉन्ग ही मानते हैं, तो बैक पेयरिंग होगी तो DsP2 आएगा। 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, निकल +2 वीक है तो इसलिए क्या आएगा, वीक है तो क्या आएगा, sp3 हाइब्रिडेशन। sp3 है तो प्लेनर हो नहीं सकता ये प्लेनर तो है नहीं ना, प्लेनर नहीं है, ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, ध्यान देना। O नेगेटिव N, ये इस तरीके से, और दूसरे में थोड़ा बड़ा दिखाएंगे।
O नेगेटिव N, यही तो होगा, प्लेनर थोड़ी है ये आ जाएगा ऐसे N। तो इसमें एक साइड थोड़ा कम हो, एक साइड थोड़ा ज्यादा, इस तरह से सोच सकते हैं। और इसकी मिरर इमेज जो है नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी। समझ आया कि नहीं है? और PTGL होल ट्वाइस में तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होगा, प्लेनर मॉलिक्यूल है, इसका तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा। NO नेगेटिव NO नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं है? इसके पास तो मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, ये कभी शो नहीं करेगा। क्लियर है कि नहीं है? वेदांत, Yes, sir. एक बार हैंड करेंगे जिसको क्लियर हो गए दोनों केस। PTGL होल ट्वाइस शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, NIGL होल ट्वाइस शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। काजल, देवांश, कनिष्क, रितिका, अखिलेश, सुधांशु, बॉबी, वेदांत, उज्जवल, श्रुतिका, सिद्धि, युविका, कृष्णा, बिंदिया, ईशांक। किसी को डाउट है तो दोबारा पूछ लो। युविका समझ आ रहा है सारा? युविका, यस सर। देखो अभी ये तो बता दिया ना, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अभी जो मैंने तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें बोला ना कि कम से कम एक बाइट ऑक्टेट्राइडल होना चाहिए, कम से कम एक बाइटेट्राइड होना चाहिए, तो वो ऑप्टिकल शो कर सकता है। लेकिन वो रूल जो है उसमें क्वेश्चन निकल जाएंगे तुम्हारे सारे, क्योंकि आता ही क्वेश्चन ऐसा है बाइडेंटेड वाला। लेकिन तरीका तो गलत है ना, कंसेप्ट नहीं है उसके अंदर, कोई तरीका नहीं है कोई भी उसके अंदर। हाँ, मैंने एक लास्ट वाला एग्जांपल में पीओएस का एग्जांपल लिया था, COEN होल ट्वाइस Cl2, उसमें मैंने पीओएस का एग्जांपल लिया था, है ना? वो पीओएस तो तुम्हें चेक करना ही पड़ेगा हर क्वेश्चन के अंदर। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ से डिटेल में, यहाँ तक कर लेना, ये खत्म हो गया था काम। तुम ये सोच लेना कि तुम्हारा काम खत्म हो चुका है यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का। मतलब कि नीट का 99%, ऐसे ही IIT मेंस का 99%। जो 1% है ना, तुम खुद कहोगे कि हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हें आना चाहिए, कंसेप्ट यहीं से क्लियर हो रहा है, सही ना? अदरवाइज काम खत्म हो चुका है। जिसको लगता है मेरे को बहुत बेसिक पढ़ना है, तो फिर इससे काम चल जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, अब मैंने जैसे लिया MABCDEF। अब मैंने तुमसे पूछा will it show optical isomers or not? If yes, then how many total isomers? देखो आंसर नहीं करोगे ना फायदा नहीं है। उज्जवल, उज्जवल, सिद्धि, यस सर। बताओ सिद्धि, शो करेगा ऑप्टिकल आइसोमर्स की नहीं? सर नहीं करेगा। हाँ चलो सही है। देवांश, यस सर। शो करेगा कि नहीं है? यस सर करेगा। हाँ, अब इसमें क्या कोई बाइडेंटेड लिगेंड है? नो सर। क्या इसमें कभी भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है? देखो सर, ये मॉलिक्यूल है, इसमें जितने भी लिगेंड्स हैं दे ऑल आर डिफरेंट। ये सब डिफरेंट है ना, जैसे FCl Br I NH3 Py, इस तरह से सारे डिफरेंट है ना ये तो इसलिए ये तो शो करेगा ही करेगा। अब इसके आइसोमर्स बनाने ना अगर, तो उसको बनाने का तरीका देखेंगे। इसके 6 पोजीशन पे हम इन लिगेंड्स को कैसे प्लेस कर सकते हैं। 6 पोजीशन में मैं, ध्यान रखना, तुम्हें अब ये पूरा नहीं बता के दिखाऊंगा, मैं इस तरह से बताऊंगा तुम्हें। ये है ना, ये है, मैं अगले जो आइसोमर्स बना रहा हूँ इस तरह से बनाऊंगा, थोड़ा जल्दी बन जाता है। बनाने का तरीका देख लेंगे किस तरह से बनाना है। जरूरत पड़ी तो और ले लेंगे। बीच में MI ध्यान रखना, एक को फिक्स कर दिया मैंने, एक को फिक्स कर दिया, अब इसके ट्रांसपोजिशन पे चेंज करते रहो। उसके अलावा कोई आइसोमर बन ही नहीं पाएगा, तुम सोच भी नहीं पाओगे इसकी, इनके अलावा कोई आइसोमर बनेगा कि नहीं, जो मैं बना दूंगा उसके। एक ही ट्रांसपोजिशन में क्या क्या आ सकता है? बी आ सकता है, बाकी जगह तुम जो भी है ना कुछ भी रख दो, CDEF। बस इनको, इसको देखना है, ए के ट्रांस पे क्या आ सकता है?
सी आ सकता है, बाकी जगह कुछ भी रख दो, बी डी ई एफ। ए के ट्रांस पे डी आ सकता है, बाकी पोजीशन में कुछ भी रख दो, बी सी ई एफ। ए के ट्रांस पे ई आ सकता है, बाकी जगह कुछ भी रख दो, बी सी डी एफ। ए के ट्रांस पे एफ आ सकता है, बाकी पोजीशन में कुछ भी रख दो, बी सी डी ई। अब ए को मैंने फिक्स कर दिया था तो 5 आइसोमर बने। पता है मेरे को, ए को मैंने फिक्स किया तो यहाँ पे सी भी आ सकता है, डी भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, एफ भी आ सकता है। ये 5 ही बनने थे, 5 बन गए, ये 5 मैंने बना दिए। अब ए को फिक्स किया, फिर अब ए को तो हटा दिया क्योंकि ए को मैं फिक्स कर चुका हूँ, ए को यहाँ रख दो। अब बी के ट्रांस पे देखो, बी के ट्रांस पे क्या आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है और एफ आ सकता है। यानी 4 बन जाए, कुछ गलत किया इसमें मैंने। ए के साथ 5 आइसोमर आ गए। अब ए को हटा दिया मैंने, बी के साथ क्या आ जाएगा, सी डी ई एफ, 4 आ जाएंगे, सही है। उसके बाद अब बी को भी हटा दो, ए और बी अलग कर दो। अब सी लो, सी के साथ क्या आ जाएगा, डी ई और एफ। ऐसे ही अब ए बी सी को हटा दो, डी ले लो, डी के साथ ई और एफ आएगा। अब इसको भी हटा दो, ई लगा दो, ई के ट्रांस पे सिर्फ एफ आ सकता है, बाकी सब फिक्स हो चुके हैं, ए बी सी डी। तो आइसोमर कितने बने टोटल, चेक कर लो। 5 यहाँ तक थे, 5 4 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 14 और 1 15। इसके अलावा तुम कुछ भी सोच लो, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, वो इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा, कुछ भी सोच लो तुम। और इन्हीं में से कोई ना कोई एक होगा ना, वो पता लगाने के लिए ना हमेशा तुम पेयर ऐसे बनाना, वो पता लगाने के लिए तुम हमेशा क्रॉस पेयर, ट्रांस पेयर बनाना। जैसे इसमें कहूँ पेयर क्या बनेंगे, इसमें पेयर बनेगा, ये याद रख लेना जो मैं बोल रहा हूँ, ए के सामने बी तो ए बी एक पेयर, डी के सामने ई है तो डी ई दूसरा पेयर, तीसरा सी के सामने एफ है तो सी एफ तीसरा पेयर। यही करना है तुम्हें, हमेशा ऐसे पेयर बना के देखना, ऐसे वाला पेयर। ए बी मतलब लिखा ना, ए और बी ट्रांसपोजिशन पेयर, डी और ई ट्रांसपोजिशन पेयर, सी और एफ ट्रांसपोजिशन पेयर। तो इसमें 15 ज्योमेट्रिकल बने। इसमें क्या, दूसरी एग्जांपल से समझाना स्टार्ट होगा, पहली से नहीं। ज्योमेट्रिकल कितने हैं, 15 ज्योमेट्रिकल 15 बन गए। और सबके सब ऑप्टिकली एक्टिव है, किसी में भी पीओएस नहीं है, किसी में भी पीओएस नहीं है, ऑल आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 15 के मिरर इमेज यानी 30। ऑप्टिकल एक्टिव कितने होगा, 30। जीरो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, 30। और ऑप्टिकली इनएक्टिव कितने होंगे, 0। किसी को भी समझ आया ये, नहीं समझ आया तो अगले से आना स्टार्ट होगा। एक बार हैंड करना, फिर भी किसको समझ आ गया। यही पॉसिबिलिटी है इन प्रोडक्ट्स की। बॉबी, श्रुतिका, काजल, देवांश, रितिका, अखिलेश, सुधांशु, और कोई। चलो एक एग्जांपल मैं और लेता हूं तो शायद उससे समझ आ जाए। एक एग्जांपल मैं और ले रहा हूं, वेदांत को भी समझ आ गया। मैं एक एग्जांपल और ले रहा हूं, शायद उससे समझ आ जाए। मैं इसी वजह से ना तुम्हें कल आने के लिए कह रहा था कि वहां पे आते हैं ना, तुम्हें इसमें और अच्छे से क्वेश्चन मिलते हैं। कुछ बता भी देखते हैं, दोबारा देखते हैं एक एग्जांपल और। MA2 BCDE, MA2 BCDE, ये है अगर सही ना, MA2 BCDE, इसमें चेक करते हैं। चलो एक बार तुम ट्राई कर लो, फिर मैं बताता हूँ। इसमें बताओ टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, इसमें बताओ टोटल आइसोमर्स कितने बनेंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स, ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स। एक बार ट्राई करो।
हाँ निकाला किसी ने आंसर? श्रुतिका, नित्या, रितिका, हाँ अखिलेश, कनिष्क। चलो देखेंगे कैसे करना क्वेश्चन। देखो देखो अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आया ना, अच्छा काजल ने निकाला आंसर और सुधांशु ने निकाल दिया। काजल का 12 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स, बॉबी का 11 ज्योमेट्रिक आइसोमर, 22 ऑप्टिकल आइसोमर्स। चलो अब देखेंगे, अभी तक सही नहीं है किसी का भी। आप देखो इसे कैसे करना है। इस एक क्वेश्चन को समझाऊंगा मैं ढंग से, बिल्कुल इसको ट्राई करना है बिल्कुल। देखो MA2BCD ये है ना, तो पहले तो ये बना दिया मैंने पहले। चलो इसको देखते हैं पहले। देखो M तो सेंटर में है ही। अब जो जो एक जैसे ग्रुप है उनको सिस में रख दो पहले। जब भी ऐसा हो, पहले तो इससे पीछे वाले में कोई भी सिमेट्रिकल नहीं था। इसमें जो दो एक जैसे ग्रुप हैं उनको सिस पे रखो, बाद में ट्रांस पे चेक कर। इसमें सिस पे रख दिया मैंने, तो क्या आया? बी के सामने सी आ सकता है, बी के सामने डी आ सकता है, बी के सामने ई आ सकता है, बी के सामने सी आ सकता है, बी के सामने सी आ सकता है, बी के सामने डी आ सकता है, बी के सामने ई आ सकता है। ऐसे आ सकते हैं जब सिस पे रखा मैंने इनको। तो सब बना के देखना, बना के देख लो, कोई कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। बना के देखना, बना के भी देख सकते हैं। ए बी के सामने डी, ए ए बी के सामने ई। जो बचे हुए ग्रुप है ऐसे ही लगा दो उनको। बी सी फिर डी ई आ जाएगा, बी डी सी ई आ जाएगा, बी ई सी डी आ जाएगा। ये आ गया ऐसे ही। अब मैं ए को सिस में ही रखना। बी को फिक्स कर दो, बी को फिक्स किया था, हटा दिया मैंने इसको। अब लिया सी, सी के सामने क्या आ सकता है? डी आ सकता है। सी के सामने क्या आ सकता है? ई आ सकता है। बी को फिक्स है, सी के सामने ई आ सकता है। यही है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। यहाँ ई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। यहाँ पे बचा हुआ गया A2BC D, डी आ जाएगा। अब ए हट गया, बी भी फिक्स हो गया, सी भी फिक्स हो गया। अब डी के सामने ई आ सकता है। तो ये 6 बन गए सिस वाले। ये 6 सिस वाले बन गए। अब जब मैंने दोनों ए को सेम साइड रखा, 6 बन गए सिस वाले। और तुम चेक कर सकते हो इनमें किसी के पास भी पीओएस नहीं है, कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, किसी के पास भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो ये सभी के सब क्या होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इनके आइसोमर बन जाएंगे और ये 12 हो जाएंगे। अब मैं ए और ए को रख रहा हूँ ट्रांस पे। इसमें देखो, जब ए और ए को ट्रांस पे रखा तो बी के सामने सी आ सकता है और डी ये अलग कर दो। ये तो मैं इसको चेक कर रहा हूँ बस। जब मैंने ए और ए को ट्रांस पे रखा, ए और ए, बी के सामने डी आ सकता है, बी के सामने ई आ सकता है। जब ए और ए को ट्रांस पे रखा, सी ई सी डी, ये है ना, ये ट्रांस बना, ये ट्रांस बना, ये ट्रांस बना। अब और पॉसिबिलिटी तुम चाहो तो चेक कर सकते हो, लेकिन वो सेम रिपीट होंगी। अब देखना, ध्यान देना। ए ट्रांस पे रखा, बी की जगह बी को हटा दो। सी के सामने क्या आ सकता है? डी आ सकता है। ए सी के सामने क्या आ सकता है? ई आ सकता है, सी ई आ सकता है। और ये यहाँ पे बचेगा क्या? बी हटा दिया मैंने और ई रह गया। और यहाँ पे बी हटा दिया था, डी रह गया। एक और पॉसिबिलिटी, ए रखा, डी के सामने ई, बी और सी, ये बन गया ना। अब ये जो है ना, ये तीन जो ट्रांस है, ये ऊपर वाले रिपीटिशन है। चेक कर लो एक बार, ये तीनों ऊपर के रिपीटिशन है। कैसे पता लगेगा रिपीटिशन है? कोई बता सकता है? ये 9 ही आइसोमर बनेंगे टोटल, ये बाकी रिपीटिशन है। ये कोई तुम्हें बता सकता है क्यों? अब देखो इसको चेक कर लो, ट्रांस वालों को इसके पेयर्स बना करके। मैंने पीछे बताया था ना, पेयर्स बनाते हैं इसके। देखो इसके पेयर्स, पेयर ए और ए ऑपोजिट है तो ए पेयर है ये। दूसरा बी और सी ऑपोजिट है, बी सी पेयर है। डी और ई ऑपोजिट है तो डी ई पेयर है। तो ए बी सी डी ई, ये आ गया ए बी सी डी ई। ऐसे ही इसमें देखो, ए बी डी, ये बी डी मतलब ऑपोजिट वाले बी और डी, सी ई अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। इस वाले में देखो, लास्ट वाले में ए बी ई सी डी,
ये आ गया। अब नीचे देखो, इसमें नीचे देखो रिपीट कैसे होगा। ये ए है और सी डी है, सी और डी, सी डी है, बी ई है। देखो रिपीट हुआ वो कोई ना कोई ऊपर से। कौन सा रिपीट हुआ? ये ए सी डी बी ई, ये रहा, ये रिपीट हो गया ना ये वाला, ये और ये सेम है, तो इसलिए इसको डिस्कार्ड कर दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाला देखो, इसमें ए है, सी ई है और बी डी है। देखो कौन सा रिपीट हुआ? ए सी ई बी डी, ये रहा, इसलिए फिर रिपीट हो गया तो इसको डिस्कार्ड कर दिए। लास्ट वाला ए है, ट्रांस में ना रिपीट होते हैं, ध्यान रखना चीज, ट्रांस में रिपीट होते हैं ऐसे। ए तुम्हें कोई और तरीका समझ आता तो कोई और तरीका देखो, इसके अलावा कोई आंसर बनेगा नहीं। ए है, बी सी है, डी ई है। देखो पहला वाला रिपीट हो गया होगा, ए बी सी डी, पहला रिपीट हो गया कि नहीं, तो इसलिए इसको भी डिस्कार्ड कर देंगे। तो ये 9 आइसोमर्स है इसमें। ये ट्रांस है, एक बार हैंड से करेंगे समझ आ गया जिसको ऑप्टिकल ज्योमेट्री बनाना जिसको समझ आ गया, फिर मैं ऑप्टिकल बताऊंगा तुम्हें। हैंड से करेंगे जिसको समझ आ गया। कनिष्क, देवांश, कृष्णा, बॉबी, सिद्धि, अखिलेश, रितिका, श्रुतिका, वेदांत, युविका, काजल, जुअल, छवि, सुधांशु। किसी को डाउट है दोबारा पूछना, दोबारा पूछ लो। अब देखो उधर, अब मैं 3 हटा रहा हूं इसमें से। हाँ रितिका पूछना है क्या? रितिका, जो रिपीट वाले हटा दिए मैंने। क्रॉस करके पेयर से चेक कर सकते हैं इसमें। अब उसके बाद अब तुम्हें अभी देखना कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं कौन से नहीं। ऑप्टिकली एक्टिव के लिए देखो, ऑप्टिकली एक्टिव अगर तुम्हें देखना ना, एक तरीका तो ये है, कभी भी तीनों पेयर्स के अंदर, ध्यान देना, कभी भी तीनों पेयर्स में सेम आ गया कुछ, जैसे ये ए सेम आ गया ना पेयर, कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। कभी भी 2 ऑपोजिट पोजीशंस पे सेम ग्रुप है, जैसे इसमें ए है इसमें बी है, सेम ग्रुप आ गया कि नहीं, तो उसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा ही होगा, मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसलिए मैंने बोला एक भी पेयर में दोनों लिगेंड सेम हैं तो कभी भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। इसमें भी सेम, इसमें भी सेम और इसमें भी सेम, इसलिए इट कैन नेवर बी ऑप्टिकली एक्टिव। ये कभी भी ऑप्टिकली, तुम ऊपर वाले चेक कर लो, ऊपर वाले चेक, या देखो इस टाइप का कुछ आ जाए, ए आ जाए, फिर चाहे कुछ बी सी आ जाए, डी आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसका प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी मॉलिक्यूलर प्लेन ऑफ सिमेट्री। या फिर ऐसे आ जाए ए बी, फिर चाहे डी आ जाए, ये 2 पेयर सेम आ जाए, या एक ही पेयर के अंदर दोनों ग्रुप सेम आ जाए एक्टिव। अगर क्रॉस से चेक करना चाहते हो, ये लाइन दिमाग में रख लोगे ना, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। फिर एक ही पेयर में दोनों लिगेंड सेम हो या 2 पेयर सेम हो, ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर मोनोडेंटेड लिगेंड्स है, ये डायरेक्ट तरीका समझने का। तो इसलिए इसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होंगे 9, 6 सिस और 3 ट्रांस। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स 9, 6 सिस 3 ट्रांस। ऑप्टिकली एक्टिव होंगे 12, 6 सिस के डबल हो जाएंगे 12। ऑप्टिकली इनएक्टिव तो दिखी गया 3, और सीरो आइसोमर्स होंगे कितने? 15। ऑप्टिकली इनएक्टिव 3। यहां तक कर लेना।